बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, हम सबको पता है कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब कि आप जब उसमें आपके पास जब एक स्टैंडर्ड स्कोर आप लोग ले लेते हैं, जी स्कोर जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से आपने उनका मीन सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसको हम कहते हैं जी स्कोर। ठीक है, तो वो जो है यानी जब हमारे पास मीन, और मीन को हम क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमारे पास होता है 0 और जो वेरिएंस होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। अच्छा, अब ये तो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है, उसकी रेंज और वो तमाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उस वो हमारा जो है तो इस वीडियो में मेन हमने डिस्कशन उसी पे करनी है। ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, उसकी रेंज, उसकी जितनी भी बाकी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है वो आपको बुक से भी मिल सकती है। लेकिन हम इस तरफ आते ही क्यों हैं, ये जो है तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं हमारे पास स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ एंड इट्स पैरामीटर। So student, this is the PDF of standardized normal distribution के आपके पास f of z is equals to 1/2 pi square root exponential power minus z square divided by 2। रेंज आपके पास है माइनस इन्फिनिटी, लेस देन z, लेस देन प्लस इन्फिनिटी। z आपके पास क्या है, z जो है एक z स्कोर आपके पास इक्वल होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है ना, यानी हम जो है तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज्ड हम कब करते हैं, जब आपके पास आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो। यानी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हुए जब आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्डाइज नॉर्मल में। क्यों? क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटीज हम बाय यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल। सो और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज है उनको हम जो म्यू और सिग्मा की जो वैल्यूज, तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम प्रोबेबिलिटी टेबल को मैनेज नहीं कर पाते। जो ये भी एक रीजन है ताकि इन तमाम इश्यूज को ओवरकम हम कर सके। दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल। क्योंकि अब देखें, जब हम आउट ऑफ कंट्री कहीं जाते हैं या हमारी कंट्री में बाहर से कोई आता है, तो जो करेंसी होती है आपकी कंट्री की, अगर आप कहीं बाहर गए हो तो वो करेंसी बाहर आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या यानी आप जो तो वो करेंसी वहां पे यूज नहीं कर सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट यूर करेंसी, जो जिस कंट्री में भी आप गए हो वहां की करेंसी के साथ आपने उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सो एक स्टैंडर्ड जो होता है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्डाइज नॉर्मल की हम जब भी बात करते हैं, हम कहते हैं कि द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 0। मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ z इज 0 एंड वेरिएंस ऑफ z इज 1। ठीक है ना, यानी आपके पास जो मीन है वो 0 और वेरिएंस आपके पास 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये आपके पास z है, तो z पे जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हो तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यानी एक्सपेक्टेशन जब हम इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास ओनली एक्सपेक्टेशन जो है तो इट अप्लाइज ओनली ऑन x बिकॉज x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड द mu and sigma are the constant, are the parameters. So
एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमें पता है वो आपके पास इक्वल होता है म्यू, सो म्यू माइनस म्यू इज एंड देन डिवाइडेड बाय सिग्मा, म्यू माइनस म्यू इज 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा करें तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्या आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसी तरीके से वेरिएंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो हमें पता है वेरिएंस ऑफ z आपके पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z, एक्सपेक्टेशन ऑफ z तो 0 हो गया ना, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर को जब हम करेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर की जगह आपके पास z की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर, z स्क्वायर है ना, सो z की जगह उसकी वैल्यू और स्क्वायर उसी तरीके से, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z होल स्क्वायर होता है, बट वो टर्म यहाँ पे चूंकि 0 हो गई दैट्स वाई मैं उसको नहीं लिख रही। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप देखें तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ न्यूमरेटर पे अप्लाई होगा, यानी x माइनस म्यू होल स्क्वायर और सिग्मा का स्क्वायर उस पे अलग से आ गया। हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर ये आपके पास क्या बना रहा है, वेरिएंस है कि नहीं है, सो वेरिएंस ही है, दैट्स वाई हम उसको क्या लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर और यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया 1, यानी आपका जो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेरिएंस होता है 1 एंड उसका मीन होता है 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा हम जी स्कोर के बारे में भी हम यही कहते हैं, एक्स को हम जी स्कोर में कब कन्वर्ट करते हैं, जब हमें उसको इंटरप्रेट करने की हमें ज़रूरत होती है, यानी इंटरप्रिटेशन हमें करनी पड़ती है। जी स्कोर हमें ये हेल्प करता है कि वो हमें इंटरप्रिटेशन में हमारी हेल्प करता है, उसके थ्रू हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं।